नमस्कार दोस्तों। चलिए आज त्रिकोणमिति इन्वर्स त्रिकोणमिति का जो है अंतिम चैप्टर विविध प्रश्नावली देखते हैं। अगर आपको ये चैनल सही लग रहा हो, इस पर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिएगा आते हैं, हम लोग विविध प्रश्नावली पर आते हैं। भाई पीछे का जितना भी पढ़े होंगे वो इम्पॉर्टेंट है। तभी जाके आपको देखिए पहला क्वेश्चन विविध प्रश्नावली का क्या है भाई, देखा जाए। विविध प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन कहता है मान ज्ञात करना है। भाई मान ज्ञात करना है, कौन सा पीछे आप पढ़ चुके हैं, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6, इसी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई कि ये कॉस इनवर्स, ये कॉस से कॉस तो कट जाएगा, लेकिन हमको ध्यान देना है कि भाई ये कोण जो है कॉस का रेंज होता है कितना, 0 से पाई ना, तो ये जो कोण का मान है वो 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेंगे कि कहीं 180 से ज़्यादा तो नहीं है। तो 13 पाई बटा के 6 बराबर 13 गुणे पाई का मतलब 180 बटा के 6 काट दो, कितना हो गया 30, 13 या 39 मतलब 390। 180 से ज़्यादा हो गया ना, मतलब इसको इस कोण को ऐसे नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे भाई, इसको तोड़ के हमको इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि क्या हो, ताकि ये जो कोण हो वो 180 से कम हो। तो क्या करेंगे भाई, देखिए कॉस इनवर्स बाहर है ही, ये रहा कॉस, ठीक, कॉस हो गया। अब ये 13 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं ना। देखिए 2 पाई यहाँ पर होता है ना, 2 पाई यहाँ पर होता है। 2 पाई प्लस का मतलब आगे बढ़ेंगे, आगे किस चतुर्थांश में आ गया, पहले चतुर्थांश में ना, तो पहले चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, अब पाई बाई 6, ठीक ना, कॉस से कॉस कट गया, आगे हमारा आंसर कितना, पाई बाई 6। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई, है ना। चलिएगा अब आते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर देखा जाए क्या है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 इतना है। अब इसको देखिए tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, tan का रेंज -π/2 से +π/2 तक होता है, मतलब 90 डिग्री से इसका मान अधिक नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कर लीजिए, लिखा हमने 7 पाई बाई 6 बराबर 7 गुणे 180 बटा के 6, ये 30 हो गया, 7 त्रिक 21, 210 आ रहा है। इसका मतलब ये 90 डिग्री से ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है ना भाई। तो अब क्या करेंगे, इसको तोड़ के बनाएंगे उस रूप में। देखिए तो क्या किया जाएगा, tan इनवर्स, है ना। अब ये है हमारे पास tan 7 पाई बाई 6 को क्या पाई प्लस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं। देखिए 6 पाई प्लस में पाई 7 पाई, नीचे 6 आ गया। अब देखिए पाई किस में जाता है भाई, पाई यहाँ पर होता है, पाई प्लस का मतलब आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे किस चतुर्थांश में चले आएंगे, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, है ना। अब यहाँ पर हो गया tan पाई बाई 6 हो गया। फिर से देखिए tan से tan कटा, आंसर आया आपका पाई बाई 6। दोनों आंसर सेम है क्या भाई। चलिएगा अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 24/7। 2 साइन इनवर्स 3/5
बराबर tan इनवर्स 24/7 यही प्रूव करना है, ठीक ना। चलिए अब क्या करें भाई, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा जाए, सिद्ध करना है इसको। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 sin इनवर्स 3/5 है। अच्छा देखिए 2 sin इनवर्स x की तरह ये फार्मूला दिख रहा है, फार्मूला भूल गए तो देख लो भाई, क्या है 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। इसी फार्मूले से इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड हमारा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा sin इनवर्स ब्रैकेट में 2x की जगह कितना 3/5, फिर कड़ी में x की जगह पर 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया sin इनवर्स 6 कर दें, 6/5 हो गया, और इसको बाहर निकालते हैं। देखिए देख लो 1 माइनस 9/25 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया हमारे पास sin इनवर्स 6/5, सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 16, 16 कड़ी से बाहर निकलेगा 4 और 25 कड़ी से बाहर 5, इतना हो गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया sin इनवर्स 6 चौक के 24/25, इतना आ गया। अब भाई ये तो हमारा आंसर आया साइन के रूप में, हमको चाहिए किसमें, tan के रूप में, tan के रूप में चाहिए ना। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 24/25 बराबर a। जैसे ही ये मानते हैं हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कोण a, यहाँ पर b हो जाए, यहाँ पर c, लंब बटे कड़ होता है ना, तो लंब हो गया 24 और कड़ हो गया 25। ठीक, अब ये आधार सॉल्व करेंगे, है ना। ये आधार ए बी बराबर सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, सॉल्व करने पर आपका आएगा 7। कितना आएगा, 7, है ना। 625 माइनस 576 घटाएंगे 49 आएगा, और बाहर निकलेगा कितना, 7 हो गया। इतना यहाँ के बाद देखिए, इतना हो जाने के बाद अब तुरंत हम बोलेंगे, इसलिए tan a, जैसे पीछे करते थे, tan a बराबर क्या, लंब बटे आधार ना, लंब कितना 24 और आधार 7, इसलिए हम बोलेंगे a बराबर हमारे पास मिल गया tan इनवर्स 24/7, और a बराबर हमने क्या माना है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 24/25, 24/25 बराबर tan इनवर्स 24/7 आ गया, है ना। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था ही, बराबर ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब दिमाग में आ रहा होगा कुछ लोगों की कि ये इतना था, इसको सॉल्व करने पर उसका मान इतना ही ना आएगा, फिर उसके बाद इतना लिखा गया। ठीक, चलिएगा, समझ में आ गया भाई। चलो इसको हटाते हैं, 3 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर देखा जाए भाई क्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है, सिद्ध ही करना है साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36, tan इनवर्स 77/36। एकदम सिंपल है ना। चलिए अब क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चालू करो भाई।
लेफ्ट हैंड साइड आपका है साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5। देखो साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y की तरह फार्मूला दिख रहा है। जहाँ पर x होगा वहाँ पर 8/17 लिखेंगे, जहाँ पर y होगा वहाँ 3/5। फार्मूला देख लो भाई आप लोग, साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स क्या होता है फार्मूला, x इन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही होता है ना भाई। तो अब क्या करें, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर y रख दिया जाए। तो हमने कहा साइन इनवर्स x की जगह रखा 8/17 और y की जगह इन रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह लगाया, y की जगह लिखेंगे 3/5 और करड़ी में आएगा 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, इतना आएगा। ठीक, चलिए ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स सॉल्व करेंगे 8/17 है ये, इसको सॉल्व करिए। देखिए 1 माइनस 9/25 प्लस में 3/5 करड़ी में 1 माइनस 64/289 17 का यही ना होता है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, साइन इनवर्स ये हो गया हमारे पास 8/17 गुणे सॉल्व करने पर आ जाएगा 4/5 प्लस में 3/5 है ना, गुणे देखिए 289 में से 64 घटाइए 225 आएगा। 289 में से 64 घटाओ कितना आएगा, ये देखिए 9 में से 4 गया 5, ये हमारे पास बच गया 8 में से 6 गया कितना 2 और ये 225 आया ना। तो 225 लिख दें भाई। हमने कहा 225 ऊपर और 289 नीचे। 225 किसका वर्ग होता है, 15 का, और 289 तो भाई 17 का है ही, है ना। इतना हो गया। चलिए इतने के बाद बोलेंगे साइन इनवर्स, देखिए हर दोनों के बराबर है कि नहीं, हर बराबर है कितना 17 × 5 = 65, सॉरी 85 और ऊपर है 8 चौक के 32, बीच में प्लस का चिन्ह 15 × 45, इतना हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स 5 2 7 4 3 7 बटा के 50, इतना आ गया। देखिए साइन इनवर्स 77/85 आया है ना, लेकिन हमको tan के रूप में चाहिए। अब इसको भाई tan के रूप में बदलना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 77/85 बराबर a आ गया। तो अब साइन a बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो भाई, 77/85। जैसे ही ये मानते हैं तुरंत क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर a हो जाएगा, ये b, ये c। 77/85 साइन बराबर लंब बटे कर्ण ना, तो लंब हो गया 77 और 85 क्या हो गया, कर्ण। इसको जब सॉल्व करेंगे आधार का मान ab की वैल्यू 85 का स्क्वायर माइनस में 77 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 36। कितना आएगा, 36। तो ये हमारा आधार 36 हो गया। अब इसलिए हम बोलेंगे tan a बराबर इसी त्रिभुज में लो, tan a बराबर लंब बटे आधार ना, लंब 77 हो गया, आधार हो गया 36। तो a बराबर भाई tan इनवर्स 77/36 और a बराबर क्या है,
ए बराबर देखो यहाँ पर ये वाला चीज़ है ना, साइन इनवर्स 77/85 बराबर tan इनवर्स 77/36। तो ये था लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड चालू करके ही ना लाए हैं, बराबर में राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया कि नहीं? इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। चलिएगा, चौथे के बाद अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन के बाद आते हम लोग पाँचवा नंबर। देखिए क्या है भाई, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन फिर से सिद्ध ही करना है। कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। कॉस इनवर्स 33/65 है ना। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, है ना। ये कॉस के रूप में ही और कॉस के रूप में लाना है, कुछ बदलना नहीं है। देखिए फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक, फार्मूला आपका होगा कॉस इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी फार्मूले पे आपको लगाना है। पांचवा क्वेश्चन आप खुद से लगाएंगे, इसको नहीं बताएंगे हम, आप लगाएंगे। जब नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगले क्लास में हम बता देंगे। ठीक, चलिएगा छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। छठवां क्वेश्चन भी आप खुद से लगाएंगे। छठवां क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस में साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स 56/65। यही है, इसको सॉल्व करना भाई एकदम सिंपल। ठीक ना। आप देखिए क्या करिएगा, ये कॉस इनवर्स के रूप में है, कॉस इनवर्स है, ये साइन है ना। या फिर इसको कॉस में, ये साइन में लाना है तो इसको कॉस को क्या करो, साइन में बदल दो भाई। इसको क्या करिए, साइन में बदल दीजिए तो मानेंगे। इसको पहले मानना पड़ेगा ना। चलो दिखा देते हैं आपको सॉल्व करके। देखो सबसे पहला काम करना, माना क्या आपको बता देते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पर इसको साइन में बदलना है तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स कड़ी में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। ये सीधे सीधे साइन में बदल जाएगा। उसके बाद ये हुआ साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 है। अब देखो ये साइन बदल गया, साइन इनवर्स हो गया ना। साइन इनवर्स अब 169 माइनस 144 होता है 25। दिखा देते हैं, देखो 1 माइनस 144/169 हो जाएगा, प्लस में साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 हो गया। चलिएगा, तो क्या करें, अब यहीं पे चालू कर देते हैं इसको। यहाँ से हो जाना चाहिए इतने में। साइन इनवर्स देखिए 169 माइनस 144 करेंगे 25 आएगा बटा के 169, 25/169 हो जाएगा। ठीक, प्लस में साइन इनवर्स 3/5 है बराबर साइन इनवर्स 56/65 है ना। इसको लेके ही चले आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों। अब देखो ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, ऊपर आएगा 5 नीचे हो गया 13, प्लस में साइन इनवर्स
3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 हो गया। अब देखो दोनों साइन के रूप में बदल गया ना। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चालू कर लेंगे कि नहीं भाई? फार्मूला लिख दे रहे हैं, खुद से चालू करेंगे। ठीक, फार्मूला आपका होगा साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x कड़ी में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में y कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले पर इसको तोड़ देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कुछ अपने से भी करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल जब हम ही लगा देंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। बस आपको समझना है भाई कैसे न्यूमेरिकल लग रहा है, वो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बाकी आप कर लेंगे। ठीक, चलिएगा 6 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। छः नंबर के बाद 7वां नंबर देखें क्या है भाई। 7वां नंबर भी सिद्ध करना है। देखिए 7वां नंबर क्या है, tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए tan लाना है, ये कितना है दिख रहा है भाई, ये एक साइन दूसरा कॉस, तो क्या करेंगे दूसरे को, ये साइन में है ना, एक काम करो दोनों को tan में भी बदल सकते हो ताकि एक ही बार में सॉल्व हो जाए, है ना। नहीं तो क्या करिए, पहले ये साइन है इसको भी साइन में बदल लो, फिर उसके बाद सॉल्व करके जो आएगा उसको tan में बदल देना, है ना। देखो अच्छा, राइट हैंड साइड आपका साइन इनवर्स 5/13 है प्लस में कॉस इनवर्स 3/5 है। ठीक, चलो अब भाई ये रहा हमारे पास साइन इनवर्स 5/13, ये जो कॉस है इसको साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स इतना और कड़ी में लिखेंगे 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, इतना लिख देंगे। साइन इनवर्स ये पहले से ही 5/13 है प्लस में साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 9 16 का मतलब 4 और नीचे फिर से आ जाएगा 5, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर दिए, सूत्र आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स बाहर रहा और मिला हमें क्या 5/13 कड़ी में 4/5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस 4/5 कड़ी में 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, इतना मिल गया। इतने के बाद भाई देखिए अब साइन इनवर्स क्या है 5/13 गुणा निकलेगा क्या 25 माइनस 16 9, 9 का मतलब 3 निकलेगा और नीचे 5, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस के बाद 4/5 है गुणा, देखिए 169 माइनस 25 करेंगे 144, 144 का मतलब 12 होता है और नीचे कितना 13 है। ठीक, अब हो गया ये साइन इनवर्स देखो 5 से 5 काट दिए 3/13 हो गया। चलो काटते नहीं हैं, इससे फ़ायदा होगा हमको। देखिए क्या आधार दोनों के मतलब हर दोनों के क्या है समान, 13×5 = 65 समान है ना। अब ऊपर 5×3 15, 5×3 15, बीच में प्लस का चिन्ह, 12×4 = 48। देखो साइन इनवर्स अब जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 63/65 आ जाएगा, 63/65 आ जाएगा। ठीक, अब देखो अच्छा साइन बराबर लंब बटे कड़ होता है ना,
साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब इतना साइन में हो गया, मान के सॉल्व करें। अब भाई यहाँ पर मान ले कि माना है ना, पहले वो माना वाला तो आप जानते हैं, यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। हमने कहा साइन इनवर्स, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ना, तो आधार जो होगा क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा ना। तो अब आधार निकल आएगा। अब यहीं पे तुरंत tan इनवर्स बराबर सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आधार जो है देखिएगा आएगा 16 ही आएगा, हाँ 16 ही आएगा, और 16 आ जाएगा तो उसके बाद tan के रूप में बदल लेंगे। देखो माना, उसको भी बता देते हैं, उसको भी थोड़ा देख लीजिए तब सही रहेगा। माना साइन इनवर्स 63/65 बराबर a, और साइन a बराबर क्या हो जाएगा भाई आपको पता है 63/65। जैसे ये मानेंगे एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, ये हुआ a b c, ठीक, ये कोण है। अब देखो लंब बटे कर्ण होता है साइन बराबर, तो लंब है 63 और कर्ण कितना 65 ना। अब आधार कितना मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 65 का स्क्वायर माइनस लंब 63 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 16, 256 सॉल्व करने पर करड़ी में आएगा। ठीक, इतना हो गया। अब बताओ हम कह सकते हैं इसलिए tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारे पास 63 और आधार कितना 16, तो इसलिए a बराबर tan इनवर्स 63/16। a बराबर हमने क्या माना है भाई साइन इनवर्स 63/65, और इधर हो गया tan इनवर्स 63/16। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करते हुए 63/65 लाए थे ना, तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास क्या हुआ राइट हैंड साइड। दोनों क्या हो गए प्रूव हो गए। समझ में आई बात। चलिएगा, इससे पहले ये जो बदलने वाली बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ताकि बार बार ये आपको त्रिभुज न बनाना पड़े, या फिर बनाकर करेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। ठीक ना, चलिए आप बताइएगा कभी, है ना, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो सारे न्यूमेरिकल हैं उनको और जो फार्मूले हैं थोड़ा सिंपल करके फिर से एक बार एक उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे, है ना। अभी जितने भी न्यूमेरिकल एकदम आसानी के साथ सॉल्व करिए, जो आपको पता है उस पर सॉल्व करते चलिए, है ना। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हैं, है ना। जब से आप बताएंगे नहीं हम नहीं जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जहाँ पर भी समझ में ना आए ज़रूर बताइए। चलिए 7 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। 8वां नंबर भी सिद्ध करना है, वो आप खुद से करेंगे। 8वां नंबर नहीं बताएंगे। 9वां नंबर, चलो 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 9वां नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स करड़ी में x। tan इनवर्स करड़ी में x है बराबर में 1/2 cos इनवर्स। एकदम सिंपल है, cos इनवर्स 1 - x बटा के 1 + x, ये है ना, ये है। देखो 1/2 है, ये 2 का गुणा कर दो यहाँ, 2 tan इनवर्स करड़ी में x हो जाएगा बराबर इधर cos इनवर्स 1 - x बटा के 1 + x हो गया। अब आपको फार्मूला पता है भाई, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और सॉल्व कर दो। इसमें मान कर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको जो पता है उस पर सॉल्व किया जाएगा ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे। 2 tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है 2 tan इनवर्स रूट में x। अब देखो सूत्र एक पता है ना, 2 tan इनवर्स x वाला, 2 tan इनवर्स x वाला। हमको क्या लेफ्ट हैंड साइड में cos, राइट हैंड साइड में cos लाना है। cos के रूप में क्या होता है cos इनवर्स होता है ना, cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर बटा के 1 + x स्क्वायर होता है कि नहीं, है ना भाई। ये होता है तो तुरंत आपका सॉल्व हो गया। इसको cos के रूप में लिख देंगे, लिखेंगे cos इनवर्स। अब जहाँ x था फार्मूले में वहाँ करड़ी में x लिखना है भाई, तो क्या करेंगे 1 - करड़ी में x का
स्क्वायर प्लस में बटा के वही प्लस में लिख दिया जाएगा। ठीक, अब ये आपका मिल गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स। एक ही बार में सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक ना, चलिएगा 9 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया भाई। अब आगे देख लें, 9वें नंबर के बाद 10 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सही है ना। देखेंगे, इसको हटा देते हैं, लंबा जाएगा। 9 नंबर हो गया, 10 नंबर। देखिएगा, बाहर है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स कड़ी में 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह और 1 माइनस साइन एक्स बटा के फिर से वही चीज़ होगी 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। हो गया भाई। अब ये भी सिद्ध करना है, बराबर कितना लाना है, एक्स बाई 2 बराबर में लाना है आपको x बाई 2। ठीक, x बाई 2 लाना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं भाई। हमारे पास कितना है कॉट इनवर्स कड़ी में 1 प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस का चिन्ह 1 माइनस साइन एक्स इन रूट बटा के 1 प्लस साइन एक्स इन रूट माइनस इन रूट 1 माइनस साइन एक्स। यही है, गलत ना हो भाई। अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा, एक बराबर देखो, दोनों सूत्र लिख दे रहे हैं, है ना। सूत्र किसका किसका यूज होगा, देखो। अच्छा, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स जानते हैं। यहाँ देखो 2 था तो यहाँ x है। इसी तरीके से हम कहते हैं साइन एक्स बराबर क्या हो सकता है भाई, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो सकता है। हो जाएगा ना भाई, इतना हो गया। अब एक फार्मूला ये हो गया, है ना। दूसरा फार्मूला देखो। अच्छा बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं भाई ये भी तो हो सकता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1, ये भी तो कह सकते हैं। अब इन दोनों फार्मूलों का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। चलिए, हमने कहा भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉट इनवर्स। अब जहाँ जहाँ 1 होगा ये वैल्यू रखेंगे इसको, और जहाँ जहाँ साइन एक्स होगा इसको रखिएगा। ठीक, अब लिखते हैं, कड़ी में लिखा 1 की जगह कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह, साइन की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, फिर बीच में प्लस। अब वही चीज़ फिर से लिखनी है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। लंबा हो गया, है ना। बटा के क्या लिखेंगे, यही चीज़ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। यहाँ पर प्लस है तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बीच में माइनस का चिन्ह है, और उसके बाद है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2 साइन एक्स बाई 2
इंटू cos x बाई 2, इतना हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो, अब यहाँ पर कॉट है ना, इसका मतलब कॉट क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटा के साइन, होता है ना। तो अब हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे ताकि ऊपर कॉस है और नीचे साइन है, तो कॉट इनवर्स ऐसे ही रहेगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कड़ी में बना वो cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। और ऐसे ही बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2 का बन जाएगा भाई फार्मूला। देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया ना। ऐसे ही नीचे, अब नीचे वाले में देखो, अब क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब हम कह सकते हैं भाई cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह। अब देखो नीचे हमको चाहिए साइन ना, ऊपर cos चाहिए था, देखो इसको जब निकालेंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर cos मिल जाएगा, लेकिन नीचे साइन चाहिए, मतलब cos को काटना है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, लिखेंगे जैसे वैसे ही लिख दो, खुद ही कट जाएगा। cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2, लेकिन ध्यान देना है कि किसको आगे पीछे करें ताकि कॉट ही आए, है ना। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वहीं ऊपर वाला जो था वैसे ही नीचे वाला है ना। अब ये हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स, ये बाहर निकला cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2 माइनस, नहीं प्लस है, cos x बाई 2 माइनस में sin x बाई 2 है, टोटल के बटा यहाँ पर cos x बाई 2 प्लस में sin x बाई 2, ठीक, माइनस का चिन्ह, माइनस ये बाहर निकलेगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, cos x बाई 2, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, हो गया। अब देखो sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कट गया, और नीचे cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट गया ना भाई। अब देखो मिला हमें कॉट इनवर्स, ऊपर मिला 2 cos x बाई 2 और नीचे मिला 2 sin x बाई 2। ये देखो 2 से 2 कट गया भाई। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट इनवर्स, cos बटे साइन क्या होता है, कॉट x बटा के 2, कट गया, कॉट से कॉट क्या बच गया भाई, x बटा के 2, मतलब हमने सिद्ध कर दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। समझ में आया भाई? जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए आप बताएंगे उसको, देख लीजिए एक बार। चलिए हटाते हैं। दस नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिएगा, इतने के बाद आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्या कहता है भाई, 11 नंबर भी सिद्ध करना है tan इनवर्स कड़ी में 1 प्लस एक्स है, माइनस में 1 माइनस एक्स है, बटा के 1 प्लस एक्स है, प्लस में 1 माइनस एक्स है, बराबर पाई बाई 4, बराबर पाई बाई 4 प्रूव करना है। पाई बाई 4 माइनस में भी है, -1/2 cos इनवर्स x,
इतना प्रूव करना है भाई। देखिएगा एकदम सिंपल सी बात है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है हमको। अब ये हमारा इतना है, दो तरीके से कर सकते हैं। अभी देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें x की जगह साइन था ना, तो हम x बराबर साइन मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। x बराबर मान लेना साइन और इसको सॉल्व कर देंगे। फिर जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या फिर और करना है तो दो तरीके से। पहला तरीका x बराबर साइन मान के कर देना, या फिर x बराबर कॉस 2 थीटा मान लेना। x बराबर कॉस 2 थीटा मान लेना, ठीक ना, तब पर भी सॉल्व हो जाएगा। चलिएगा आपको दिखाते हैं, है ना। तो पीछे वाला देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या फिर दोनों बता दे रहे हैं, या फिर x बराबर साइन थीटा मान के सॉल्व कर सकते हो, या फिर कॉस 2 थीटा मान के सॉल्व कर सकते हो। तो साइन थीटा वाला ऊपर देखे हुए हैं, तो साइन थीटा आप दोनों तरीके से लगाएंगे, ठीक ना। अभी 10वां क्वेश्चन बताया तो वहाँ पे उसी तरीके से x की जगह साइन थीटा रख के सॉल्व करिएगा, है ना। हम क्या करते हैं, x बराबर कॉस 2 थीटा मान करके सॉल्व करते हैं, ताकि एक ही एक्सरसाइज में दो तरीके से सॉल्व किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको न्यूमेरिकल मिलेगा ना। चलिएगा तो हम भाई मानते हैं, माना x बराबर कॉस 2 थीटा मान लिया, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। x बराबर कॉस 2 थीटा मान लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखो, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स इन रूट माइनस 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स हो गया। चलिएगा इतना हो गया, तो मान रखते हैं भाई जो माने हैं, tan इनवर्स कड़ी में 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा के 1 प्लस कॉस 2 थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, देखिए अब इसको करड़ी से बाहर निकालने के लिए कॉस 2 थीटा को इस तरीके से तोड़ेंगे कि एक गायब हो जाए, सब में से एक गायब करना है, उसी तरीके से इसको तोड़ना है। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं भाई tan इनवर्स, देखिएगा एक है प्लस में, मतलब अब माइनस में एक आएगा तभी ना कटेगा एक, तो हम इसको तोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, कट जाएगा एक से एक, ऐसे ही माइनस, फिर ये एक भी से प्लस में है और लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो क्या करेंगे, माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, बटा के इतना हो गया। अब देखिएगा फिर उसे वही काम 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बीच में प्लस का चिन्ह, 1 माइनस, देख लीजिए भाई एकदम समझ में आना चाहिए बढ़िया से, हो गया tan इनवर्स। अब एक से एक कट गया, बचा केवल कड़ी में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कड़ी में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा के फिर से वहीं कड़ी में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बस प्लस है, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो tan इनवर्स कड़ी में 2 सब में ऊपर नीचे सब है, कट जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कड़ी से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये निकलेगा साइन थीटा। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दे रहे हैं, देखो ये कॉस थीटा निकला, साइन थीटा निकला, दोनों में कड़ी में 2 कॉमन है, यहाँ पर लिख देते हैं भाई कड़ी में 2। ऐसे ही नीचे भी देख लो,
यहाँ पर भी क्या है, कॉस थीटा निकल गया, प्लस में साइन थीटा भी निकल गया, लेकिन इसका भी कड़ी में 2 दोनों में है। अब कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स कॉस थीटा माइनस tan थीटा बटा के कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए ये वाला न्यूमेरिकल आप चालू कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 में, वो ये 2.2 में आप चालू कर चुके हैं भाई ये वाला। अब देखिए क्या करेंगे, अंश व हर में देखिए यहाँ पर tan है ना, तो ऊपर हमको tan मिलना चाहिए तो cos हटाना पड़ेगा ना, तो अंश व हर में cos से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, अंश व हर में cos थीटा से भाग देने पर, देखिए डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा भाग देंगे तो tan इनवर्स, देखिए cos में cos से भागा देंगे 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटा के cos थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा बटा के 1, cos में भागा देंगे फिर से तो cos से cos कट जाएगा, 1 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह, साइन में cos का भागा देंगे, साइन थीटा बटे cos थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है ना भाई। अब tan इनवर्स हो गया। अब देखो 1 को π/4 लिख सकते हैं ना, 1 को π/4 लिख सकते हैं, तो हमने कहा tan π/4, tan π/4 का मान 1 हो गया, माइनस में tan थीटा बटा के 1 ऐसे ही छोड़ दो, बीच में प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 1 × में रहेगा कि नहीं, देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं 1 × रहेगा ना, तो 1 की जगह tan π/4 लिख सकते हैं और इंटू tan थीटा, इतना हो गया। अब देखो इतना के बाद tan इनवर्स, ये tan a माइनस tan b बटा के 1 + tan a tan b हो गया, तो इसको कह सकते हैं भाई ये बन गया tan a की जगह π/4 और b की जगह थीटा, ये बन गया। अब tan से tan कट गया, क्या बचा भाई, केवल π/4 माइनस थीटा बचा। थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से क्या बनेगा, थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में देखिएगा, ये cos को उधर ले जाएंगे, cos इनवर्स x हो जाएगा, और अभी 2 थीटा है ना, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई थीटा π/4 माइनस में 1/2 cos इनवर्स x, ये होगा आपका आंसर। तो हमने फिर से प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड के। ठीक, समझ में आया कि नहीं आपको? अगर यहाँ पर समझ में नहीं, देख लो भाई, ये जो माने हुए यहाँ पर देख लो आप, है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, है ना, कहाँ दिखा दे आपको, देख लो यहीं पे, यहाँ पर कह सकते हैं आप कि अब 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाता, बताओ, थीटा बराबर कितना हो जाता, 1/2 cos इनवर्स x हो जाता कि नहीं। तो इस तरीके से आप ठीक ना, जहाँ पर भी आपको समझ में ना आए आप बताएंगे, बिना बताए कुछ नहीं होगा, आप कमेंट करके बताएंगे भाई कि यहाँ पर क्या आपको समझ में नहीं आ रहा न्यूमेरिकल चालू करते टाइम। ठीक, चलिएगा देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए 11 नंबर भी चालू हो गया। क्वेश्चन कुछ होते हैं जो सिंपल है उसको छोड़ देंगे भाई, ताकि आप एकदम आराम से करें, जब नहीं आएगा तो उसको बताएंगे, हम जरूर उसको करवाएंगे, ठीक ना, ऐसे ही छोड़ा नहीं जाएगा कुछ भी। 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए भाई, दिया हुआ है, ये भी सिद्ध करना है। 9π/8 है, माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 है।
बराबर सिद्ध क्या करना है, 9/4, 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3, यही प्रूव करना है। ठीक ना। सबसे पहले देखो 9/4, यहाँ पर 9/4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो इसका मतलब 9/4 सब में से कॉमन है, तो 9/4 निकाल के पहले काट दो। अब ये हो गया आपका केवल π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 हो गया, बराबर 9/4 है ही, साइन इनवर्स 2/2/3, इतना ही है ना भाई, और कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना। चलिए यही है। अब देखिए 9/4 से 9/4 कट गया, यहाँ बचा π/2 माइनस में साइन इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2/2/3, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चालू कर दो, है ना। क्या किया जाए, देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2/2/3 है ना। ये समझ में आया कि नहीं भाई, कहाँ से हुआ देख लो। साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो π/2 साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x होगा। x की जगह क्या है, 1/3। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से वहाँ पर सॉल्व किया गया है। अब देखो, अब ये कॉस है, इसको साइन में बदलना है ना। साइन में बदलना है ना, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स लिख देंगे और करड़ी में डाल देंगे क्या, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इधर तो ये है, इसी को दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए सॉल्व करने पर तो प्रूव हो गया, है ना। चलिए साइन इनवर्स देखिए, करड़ी में 1/9 हो जाएगा, 1 माइनस 1/9 बराबर, इधर तो जो चल रहा है वो चलेगा, साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3। अब देखो ये साइन इनवर्स करड़ी में 8/9 हो जाएगा, है ना। और इधर है साइन इनवर्स 2 करड़ी में 2/3। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया 2 करड़ी में 2/3, 9 बाहर निकलेगा 3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, है ना। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो गया कि नहीं। चलिए 12 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखें। अब पूरा क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप कल लगा लेंगे बढ़िया से। कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। कल जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पूरी तरीके से ख़त्म कर लेंगे तो परसों के दिन आपका आव्यू स्टार्ट होगा, अगला चैप्टर चलेगा आव्यू, ठीक ना। चलिए 12 नंबर का हो गया। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सरल करना है। 13 नंबर का क्वेश्चन में क्या करना है, सरल करना है। दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x, यही दिया हुआ है ना। इसको आपको सरल करना है। देखो यहाँ पर 2 tan इनवर्स है, यहाँ पर tan इनवर्स है, तो ये 2 tan इनवर्स x की तरह फार्मूला बन रहा है। 2 tan इनवर्स x की तरह फार्मूला बन रहा है ना, तो उसी पर तोड़ देते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, देख लो भाई, फार्मूला लिख देते हैं, है ना। वो आपको याद होना चाहिए, बार बार लिखना सही नहीं है, ठीक ना। चलिएगा, सूत्र क्या है आपका, 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है, ठीक ना, यही होता है। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ cos x रखना है, तो हमने कहा भाई रखो। तो इसको सॉल्व किया तो लिखेंगे tan इनवर्स, है ना,
2x की जगह क्या रखना है, cos x बटा के 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, और बराबर में क्या है, tan इनवर्स 2 cosec x। देखो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, अब ऊपर बचा 2 cos x, है ना। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। अब इधर बचा है आपका 2 कोसेक एक्स, तो ये हो गया आपका 2 कॉस एक्स बटा के साइन स्क्वायर एक्स, है ना। ये दो ऐसे ही छोड़ो, और देखो कोसेक एक्स को 1 बटा साइन एक्स लिख सकते हैं, तो साइन एक्स से 1 साइन एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना। देखो कॉस एक्स बटा के साइन एक्स, और इधर 1 बच गया, है ना। कॉस एक्स बटा के लिख देते हैं पूरा का पूरा एक बार, कॉस एक्स बटा के साइन एक्स बचा, बराबर में आपका बच गया इधर 1, तो ये होता है कॉट एक्स, कॉट एक्स बराबर 1, है ना। तो बताओ ये हो गया कॉट एक्स बराबर, चलो x बराबर आपका क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। अब बताओ हम पूछेंगे ना कॉट कितने अंश का मान है, कॉट कितने अंश का मान है, तो आंसर आएगा कितना, π/4, मतलब आपका ये आंसर हो गया। समझ में आई बात। तो इस तरीके से सॉल्व होगा 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं आगे, 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे। 14 नंबर हो गया, सॉरी 13 नंबर था ना ये, अब 14 नंबर की बारी। 14 नंबर देखिए, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स ही होगा, बराबर 1 बटा के 2 tan इनवर्स x। फिर से देखो यही है ना क्वेश्चन, सही से देख लीजिए भाई, इतना है। अच्छा ये 2 को उधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो हम इतना लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स, और इधर हो गया केवल tan इनवर्स x। अब देखो ये 2 tan इनवर्स x की तरह, x की जगह इतना पूरा है, 2 tan इनवर्स x की तरह फार्मूला बन गया कि नहीं। फिर से तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो जहाँ जहाँ tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ इतना टोटल रखा जाएगा। tan इनवर्स अब सीधे लिख रहे हैं, फार्मूला नहीं लिखेंगे भाई इस बार। tan इनवर्स 2x, x की जगह 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स होता है, बटा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये पूरा है ना, पूरा लिख दिया, बराबर tan इनवर्स x, बराबर में tan इनवर्स x, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया। अब देखो ये ऊपर बचा 2 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स, यही बचा है ना। और बटा के देखो अब इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस, एकदम आराम से सॉल्व करो ताकि समझ में आए, बटा के 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बराबर में इधर आपका बचा है x। ठीक, अब ये हो गया ऊपर 2 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स, है ना। यहीं आपको कैलकुलेशन में यहीं आप गलती कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ करेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, बीच में -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना हो गया, और 1 प्लस एक्स हो गया, इसका भी होल स्क्वायर बराबर में x। अब देखो 2 1 माइनस एक्स बटा के 1 प्लस एक्स है ना, गुणा का चिन्ह हर कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटा के, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x आएगा, ये माइनस उसके आगे लग गया, तो जो प्लस वाले होंगे वो माइनस तो कट जाएगा, 1 कट जाएगा और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस 2x, यहाँ माइनस 2x आएगा, माइनस 2x इसको सॉल्व करने पर आएगा, माइनस 2x और माइनस प्लस 2x हो जाएगा, तो नीचे हम सीधे लिख दे रहे हैं 4x, इतना सॉल्व करने पर आएगा।
बराबर में x। आप खुद से भी कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा, है ना। चलिएगा, ये काट दिया, है ना। अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, ये 2 से इसको भी काट दो, यहाँ पर 2 हो गया। अब ऊपर बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और नीचे बचा 2x और यहाँ पर है x। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, और इसका a माइनस एक्स सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस में b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, इसका गुणा इधर 2x स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर लाएंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 1। अब x स्क्वायर बराबर 1/3, 1/3 हो गया। अब बताओ x बराबर 1/3 में 3 प्लस माइनस के साथ, ये आपका रहा आंसर। 14 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व। अब आते हैं आगे। कैलकुलेशन भाई आप खुद से करेंगे, गणित पढ़ने का मतलब ही होता है कि कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, ठीक। चलिए, इतने के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। अब आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन विकल्पी बचे, 3 क्वेश्चन विकल्पी हैं। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x। साइन tan इनवर्स x है, मतलब देखो बाहर है साइन और अंदर है tan। अगर इसको साइन के रूप में बदल दे, साइन इनवर्स के रूप में, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा और जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसके लिए मानेंगे भाई, माना tan इनवर्स x बराबर क्या a। तो जैसे ही मानेंगे tan a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x मिलेगा। तुरंत क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये a b c। tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब है आपका x और आधार 1 कितना हो गया। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो इसलिए कह सकते हैं भाई इस त्रिभुज से साइन a बराबर क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण, लंब का मतलब x और कर्ण का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन रूट, मिल गया, है ना। अब देखो साइन को इधर लाएंगे तो a बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा के इन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और a बराबर क्या माने हो, tan इनवर्स, a बराबर क्या माने हैं, tan इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बटा के कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो जहाँ tan है वहाँ पे हम ये रख सकते हैं ना, तो अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, इसलिए साइन tan इनवर्स x है ये, हाँ। अब tan इनवर्स x की जगह वैल्यू रख दो साइन वाला, अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा के कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन कट गया, आपका क्या बचा, x बटा के कड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर, ठीक ना। समझ में आए भाई बात। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। 15 नंबर खत्म हो गया। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। यदि इतना दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2, इतना दिया हो तो पूछ रहा है भाई x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे भाई, माना x बराबर साइन थीटा मान लो, x बराबर साइन थीटा मान लेंगे, ठीक ना। x बराबर क्या मान लिया, साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा भाई, देखो साइन इनवर्स
1 माइनस एक्स है ये, और प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दें, साइन थीटा ना, रख दिया भाई। और इधर क्या है, पाई बाई 2। अब ये उठा के इधर लेके चले आना, तो देखो ये साइन से साइन कट जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। चलो एक बार और लिख देते हैं, 2 साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर पाई बटा के 2 माइनस में साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा। पाई बटा के 2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, एक्स की जगह केवल 1 माइनस एक्स लिखना है, और साइन से साइन कट गया, ये हो गया 2 थीटा। और इधर हम लिख देंगे क्या, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक, अभी देखो x की जगह साइन थीटा रखना है भाई, है ना, तो क्या करो, चलो रख देते हैं, पहले यहाँ पर भी रख दो, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा यहाँ पर भी रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने रहो। अब कॉस इनवर्स को उधर ले जाओगे, कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और ये इधर 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब कॉस 2 थीटा को साइन के रूप में तोड़ दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, बराबर 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना भाई। अब सबको इधर पश्चांतर कर दो, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा, ये देखो कट गया, 1 से 1 कट गया, बराबर 0 लिख दें। अब साइन थीटा कॉमन कर लो, साइन थीटा कॉमन हो गया, बचा क्या, 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0, है ना, इतना हो गया। तो अब देखिएगा, हम कहेंगे यदि साइन थीटा बराबर 0, है ना, x साइन थीटा बराबर 0, थीटा की जगह क्या रखना है, साइन थीटा की जगह x, मतलब x बराबर हमें क्या मिल गया, 0, एक मान मिला। और दूसरा ऐसे ही पुनः बोलेंगे यदि 2 साइन थीटा माइनस में 1 बराबर 0, तो सॉल्व करेंगे, साइन थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा, और साइन थीटा बराबर क्या है, x, तो x बराबर 1/2, है ना। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा विकल्पी है, तो एक सही है कि दोनों सही है, अभी चेक करेंगे। x बराबर एक बार इस वाले जो न्यूमेरिकल है उसमें x बराबर 0 और एक बार x बराबर 1/2 रख के देखेंगे क्या कि दोनों फुलफिल कर रहा है, इसको संतुष्ट कर रहा है इस समीकरण को कि नहीं, है ना। देखिए x बराबर 1/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, है ना, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब 30 अंश हो गया। और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x 1/2 फिर से आएगा, 1/2 इसी को रखना है, 1/2 रखेंगे तो कितना, 30 60, 30 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -30 ना, तो ये वाला जो है मान फुलफिल नहीं करेगा, केवल आंसर आपका x बराबर 0 होगा, ठीक ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन पे वैसे भी आप टिक लगा लेंगे, जब भी आएगा आप उसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिएगा, इतने के बाद अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसमें विविध के सभी क्वेश्चन आपको हमेशा आने चाहिए अच्छे से। इससे विविध आने से पहले आपको इसके पहले के सारे एक्सरसाइज आने चाहिए, बस यही बात है इसमें, ठीक ना। चलिएगा, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, tan इनवर्स x बटा के y बराबर माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई बटा के x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल है भाई, देखो इतना ही है ना, का मान ज्ञात करना है। ये देखो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y की तरह है ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की तरह है, इसको सॉल्व करना है ना, तो मान निकाल सकते हैं सॉल्व करके ही नहीं, है ना, सूत्र बता दे रहे हैं, आप इसको खुद से लगाएंगे और विकल्प मिलाएंगे, ठीक ना, हर एक सवाल थोड़ी ना बताया जाएगा। देखिए tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b चाहे x y के रूप में
फार्मूला क्या था, tan इनवर्स, यहाँ पर माइनस है ना, माइनस है, tan इनवर्स a माइनस बी बटा के a प्लस ए बी। जहाँ पर a है वहाँ पर x बटा y रखिएगा, जहाँ पर b है x माइनस वाई बटा के x प्लस वाई रखिएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कोड के रूप में, ठीक ना। इसको ध्यान से करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, बताएंगे भाई, ठीक ना। तो इस तरीके से हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका, ठीक ना। अब इसके आगे कल कोई क्लास नहीं होगी आपकी मैथ की। अब पीछे का जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़े पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे कल भर में, ताकि हम अगले दिन से अपना नया चैप्टर आव्यू स्टार्ट कर सकें, ठीक। चलिए नमस्कार।